विश्वास जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वास को बनाए रखना यही बड़ी बात है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। विश्वास एक रबड़ की तरह है, जितना घिसोगे उतना छोटा होता चला जाएगा, जितनी गलतियां करोगे उतना छोटा होता चला जाएगा। इसलिए गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। विश्वास कैसे बनाएं, विश्वसनीय कैसे बने, विश्वास बनाने में जिंदगी निकल जाती है और विश्वास को तोड़ने में एक पल लगता है। एक शिक्षक अपने छात्र को एक बॉक्स देता है और छात्र को बोलता है कि ये बॉक्स सीधा अपने पिताजी को देना और रास्ते में इसको खोलना नहीं। जैसे ही शिक्षक बोलता है कि रास्ते में इसको खोलना नहीं, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो उसका जो छात्र है वो जिज्ञासा से भर जाता है, आखिर इस बक्से में आखिर है क्या। अब वो रास्ते में अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो बॉक्स जो है वो हिलना शुरू कर देता है। अब बॉक्स जैसे ही हिलना शुरू करता है, बच्चे की और जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि आखिर इसमें ऐसा है क्या, आखिर ऐसा क्या शिक्षक ने दिया है जो मेरे को मेरे पिताजी तक पहुंचाना है। कहीं इसमें कोई कंप्लेंट लेटर तो नहीं, कहीं मेरे शरारतों की कोई सूची तो नहीं, कुछ ऐसी डिमांड तो नहीं कर रखी जिससे मेरे को दिक्कतें आ जाए। अपने आप से ही बात करता है और कहता है कि क्यों ना मैं इसको खोल के देख लूं। और जैसे ही खोलता है उस बॉक्स को, उसमें से एक चूहा निकल के भाग जाता है। बड़ा हैरान होता है वो छात्र, आखिर ये टीचर ने मेरे को चूहा पहुंचाने के लिए दिया, ये कैसे टीचर है। चलो कोई बात नहीं, वो बॉक्स बंद करता है और अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी आज मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। मेरे टीचर जो हैं उन्होंने आपके लिए एक बॉक्स दिया। अब वो बॉक्स तो मैंने खोल के देख लिया कि उसमें से था क्या, पर टीचर ने मना किया था खोलने को, पर फिर भी मैंने खोल लिया और हमने कुछ खोया नहीं है, हमारा कोई इसमें नुकसान भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें से एक चूहा ही था। पर ये अजीब से टीचर है जो अपने स्टूडेंट को बॉक्स में चूहा रख के अपने पिताजी को देने को बोलते हैं। और ये कैसे स्कूल वाले हैं जो ऐसे टीचर रखे हैं जो चूहा घर में भिजवाते हैं। और आप कैसे माँ बाप हो, आपने भी ऐसे अजीब से स्कूल में डाल रखा है जहाँ पे टीचर्स जो है बच्चों को चूहा देते हैं। और हमने आज इस घटना से कुछ भी नहीं खोया है, एक चूहा ही था पिताजी, हमने इसमें कुछ भी नहीं खोया है। पिताजी बड़े ध्यान से बात सुन रहे होते हैं और बोलते हैं, मेरे बेटे आज तूने इस दुनिया की सबसे अमूल्य चीज़ खो दी। बच्चा बड़ा हैरान होता है, आखिर ऐसा क्या था उस चूहे में, और तो बक्से में कुछ था भी नहीं जो उस अमूल्य था। तो पिताजी कहते हैं कि तूने अपने शिक्षक का एक विश्वास तोड़ दिया, आज तूने अपने शिक्षक का एक विश्वास तोड़ दिया जो सबसे अमूल्य था, और उसी विश्वास के बलबूते पर तेरी जीवन नैया आगे चलनी थी। तूने आज अपने शिक्षक का बहुत बड़ा विश्वास तोड़ दिया। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ भी खो जाए, ध्यान रखिए, कुछ भी खो जाए प्राप्त कर सकते हैं, पर एक बार विश्वास टूट जाए तो आप उसको जोड़ नहीं सकते। विश्वास सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि विश्वसनीय कैसे बने, लोग हम पर विश्वास कैसे करें। पहला तरीका जो आप अपना सकते हैं कि पहले आप रहिए समय के पाबंद, बी पंचुअल। जिसने समय की कदर करी है, समय ने उसकी कदर करी है। जिसने समय को बर्बाद करा है, समय ने भी उसको बर्बाद किया है। तो सबसे पहले बी पंचुअल, जो भी काम है उसको समय पर करिए। कुछ चीज़ें होती है इम्पॉर्टेंट और कुछ चीज़ें होती हैं अर्जेंट। जब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है सर, वो अर्जेंट बन जाती हैं। हमें अपनी सेहत पर ध्यान करना चाहिए, हमें सेहत के लिए योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें अपने लक्ष्य लिखने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
पर हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब जब इंपॉर्टेंट चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया है वो अर्जेंट बन जाती है, और अर्जेंट जब चीज़ बनती है तो आईसीयू जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं और डॉक्टर कहता है हालात बड़े सीरियस हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए समय को बर्बाद ना करें। जब जब आपने समय को बर्बाद करा है आपने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि जब कोई आपको काम दिया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, समय पर नहीं करते, और जब हम समय पर नहीं करते तो लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि ये तो काम नहीं करेगा, और करेगा भी तो बहुत देर बाद करेगा, जब समय निकल जाएगा तो उस काम की वैल्यू नहीं रहेगी। जब वैल्यू नहीं रहेगी तो आपकी अपनी विश्वसनीयता खो जाती है। इसलिए विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले बी पंक्चुअल, समय की कदर करें। जब आप समय की कदर करेंगे समय भी आपकी कदर करेगा। एक व्यक्ति जो निकल पड़ा है साइकिल पर वॉशिंग पाउडर बेचने, ना उस पर कोई एमबीए की डिग्री है, ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, ना ही उस पर कोई ज़्यादा पैसा है, ना ही उस पर कोई स्किल है, लेकिन उसके पास एक चीज़ है, विश्वसनीयता। उसने ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया जो कि मार्केट में महंगे महंगे वॉशिंग पाउडर को मात दे सकता था, और धीरे धीरे उसने अपने कस्टमर्स के प्रति विश्वसनीयता दिखाई, अपने प्रति भी विश्वसनीयता, अपने कस्टमर के प्रति भी विश्वसनीयता, और अपने प्रोडक्ट के प्रति भी विश्वसनीयता दिखाई, और आज वही व्यक्ति करसन भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर बनाया, और 2022 में 5,000 करोड़ का टर्नओवर करसन भाई पटेल का सिर्फ और सिर्फ निरमा वॉशिंग पाउडर से है। तो ये कैसे हुआ, एक विश्वसनीयता बनाकर। और कैसे हुआ, विश्वसनीयता हासिल करके। विश्वास कमाया जाता है, विश्वास छीना नहीं जाता, ये कमाने का एक जरिया है। तो इसीलिए आप विश्वास बनाने के लिए पंक्चुअल रहें। विश्वास बनाने का दूसरा तरीका, डिसीजन पावर आपके पास होनी चाहिए। जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी आपके लक्ष्य आपके पास होंगे, उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे, उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे, उतनी जल्दी आपके टारगेट पूरे होंगे। इसलिए डिसीजन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सफल व्यक्ति से पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा सही निर्णय। उनसे फिर पूछा गया कि आपकी सफलता का राज सही निर्णय कैसे है, तो उन्होंने कहा गलत निर्णय लेने का जुनून। जब जब मैंने गलत निर्णय लिया तब तब मेरे को अनुभव हुआ, और जैसे जैसे अनुभव हुआ वैसे वैसे मैंने सही निर्णय लेने शुरू करे। तो इसीलिए विश्वसनीयता कैसे बनती है, जब आप डिसीजन पावर आपके अंदर होती है। जब जब आपने डिसीजन नहीं लिया लोग आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। विश्वसनीयता हासिल करने का तीसरा तरीका है, बहाना साइटिस की बीमारी को आज ही त्याग दो। लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो पैसा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे तो हालात ख़राब हैं, पता नहीं तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और जब हम बहाने बनाते हैं तो हम अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। जब किसी कर्मचारी को किसी बॉस द्वारा कार्य दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? काम से नहीं डरते, काम के दौरान जो गलतियां होंगी उन गलतियों से डरते हैं, और उन गलतियों के बचने से हम क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। और जब हम बहाने बनाते हैं तो हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो व्यक्ति बहाने बनाता है आप उसको प्यार तो कर सकते हो लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है आज से ही, अभी से ही बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जब आप बहाने बनाएंगे आप विश्वास खोते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा वही हाल होगा जो शेर आया। एक आपने कहानी सुनी होगी कि जो है एक लड़का जो है गडरिया था और वो भेड़ चराता था, और बीच बीच में लोगों को मजाक करने के लिए क्या करता था, बोलता रहता शेर आया। और कुछ दिनों बाद जब शेर आया तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं करा। ऐसे ही हमारा हाल हो जाता है। जब हम गलत बहाने बनाते हैं, गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं तो लोग हम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसीलिए आज से बहाने बनाना बंद कर दीजिए। अपनी विश्वसनीयता कमानी है
तभी लोग हम पर विश्वास करेंगे। और विश्वास कैसे करेंगे? हमारे स्वयं के कर्मों से ही लोग हम पर विश्वास करेंगे। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त मत रहिए। विश्वसनीयता हासिल करिए, बहाना साइटिस को आज से ही छोड़ दीजिए और आपका दिन मंगलमय हो।